हाय एवरीवन, आशीष ख्याल हियर एंड वार्म वेलकम टू आशीष ख्याल ट्रेडिंग गुरुकुल। और साथ ही में बहुत ही क्विकली अपडेट अबाउट मार्केट्स एंड लेटेस्ट न्यूज है दैट द वॉर इज पोस्टपोन्ड बाय 5 days। दैट्स व्हाट ट्रम्प इज सेइंग, दैट ये सारे गिमिक है, इट इज एंडिंग as and if you have been following me and my Twitter handle and the video, if you remember, 3 दिन पहले मैंने कहा था वॉर इज गोइंग टू एंड इन अ वीक्स टाइम। ना हो सकता है कि यहां से एक दो मिसाइल आ जाए, वहां से आ जाए, लेकिन वर्ल्ड कैन नॉट सस्टेन द वॉर is what I mentioned on Friday at 4 and also tweeted it across very clearly. I'm just going to share across that tweet because it's a big bold statement against everyone who was thinking about it। एंड यहां पर बहुत क्लियरली मैंने मेंशन किया था, ये ट्वीट है दोस्तों, ये डेट देखना 21 मार्च, इफ यू आर एबल टू सी द स्क्रीन हियर, 21 मार्च का ट्वीट है। या बहुत क्लियरली मेंशन था वॉर विल एंड इन लेस देन अ वीक। दिस वाज 21 मार्च, अभी है 23 मार्च and 22,950 crucial था, below that 22,660 targets था। now today it overshot downside, बिल्कुल नीचे गया, शार्पली नीचे गया, बट वी विल बी बैक अबाउट दैट लेवल। अभी तो फिलहाल गिफ्ट निफ्टी शोइंग दैट 1,000 पॉइंट ऑफ अप ऑन निफ्टी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, विच इज 23,400 का लेवल दिखा रहा है। बट दिस वॉज क्लियरली अ फोरकास्ट बेसिस ऑफ व्हाट, basis of the rise in fertilizer prices that happened very clearly। I mentioned world cannot sustain crisis on food grains, and that crisis is going to rattle across everywhere। War has to end because it's not only limited to oil now, it's not about oil, it's not about natural gas, it is not about LPG। LPG तो तब यूज होगा ना दोस्तों जब खाना आएगा गर्म करने के लिए, बनाने के लिए, लेकिन जब क्रॉप्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो व्हाट विल वर्ल्ड फीड ऑन? एंड दिस कैन नॉट बी एक्सेप्टेबल बाय एनी कंट्री and the pressure will be tremendous। So I also mentioned in my Friday at 4 webinar very clearly, we are entering into the desperate stage of war, and this desperate stage will be the final outcome and we will have to end it। and क्या चला है तो अभी करना क्या है? चलो, ये फोरकास्ट अगेन विंडिकेटेड, it was on the combination of fertilizer prices, crop, but it was also based on that 55-day cycle which got delayed by 1 day। आज लो ब्रेक नहीं होना चाहिए था, हो गया, इवेंट था, बट वी विल रिवर्स बैक अबाउट दैट लेवल ऑफ 22,950। दैट्स माय की लेवल। 22,950, 22,920 इज माय की लेवल। उसके ऊपर आ जाएंगे। उसके ऊपर आने के बाद बहुत क्लियरली वी कैन क्लियरली सी प्राइसेस विल अगेन रिवर्स बैक ऑन दी अपसाइड। बहुत जबरदस्त वे से काम कर रहा है दोस्तों ये लेवल्स, ये मेथड्स, ये टेक्निक्स। इफ यू हैव बीन फॉलोइंग ऑल दी साइक्लिकल एनालिसिस दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट, इट्स वर्किंग ना। अभी करना क्या है नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट? आज का मॉर्निंग ट्वीट क्या था? इफ निफ्टी ओपन्स गैप डाउन, 22,920 ब्रेक होगा, वी विल हेड टुवर्ड्स 22,660। it overshotted on the downside, and we went towards 22,480 odd levels on the downside। आज का एग्जैक्ट लो निफ्टी ने बनाया था 470, 22,470 का लो बनाया। नाउ वी विल गो बैक अबाउट दैट लेवल। होता है ऐसा मूवमेंट। अभी करना क्या, ट्रेड क्या करना है? लेट मी शेयर अक्रॉस माय स्क्रीन वेरी क्विकली, एंड आई एम शेयरिंग अक्रॉस न्यू कस्टम टूल दैट आई एम एक्सप्लोरिंग। इट इज रियली ब्रिलियंट। इट्स कॉल्ड एज डेक्स्ट T3 करके, and this is an amazing tool or layout that you can see here। इट इज लॉन्च बाय धन। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। यहाँ पर क्या क्या चीजें मैंने डाल रखी, पहले तो मैं वो बताता हूँ मेरा सेटअप किया यहाँ पे। एंड यू कैन ऑल्सो डू अ लॉट मोर सेटअप हियर वेयर देर आर मोर विजेट्स एंड स्टफ लाइक दैट दैट कैन बी एडेड। सो आई एम एक्सप्लोरिंग दिस प्लेटफॉर्म, नॉट येट डन कंप्लीटली, आई एम एक्सप्लोरिंग इट, सीइंग इट। पहली चीज, चार्ट यहाँ पर मुझे दिख रहा है, वो तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। चार्ट इज नॉट द यूएसपी हियर राइट नाउ। द यूएसपी इज आई कैन सी ऑल द न्यूज for different stocks, or I can see basis of my watch list कौन सी न्यूज है, basis of my portfolio कौन सा न्यूज है, न्यूज स्पेसिफिक मुझे मिल जाएगा वो स्टॉक का। ब्रिलियंट, क्योंकि मुझे आज के दिन में क्या हुआ मेरे स्टॉक में मुझे यहां दिख रहा है। दूसरी चीज, मोस्ट बॉट कौन से स्टॉक्स है, मोस्ट सोल्ड कौन सा है,
मोस्ट सर्च ट्रेंडिंग, दिस इज ब्रिलियंट इंडिकेशन यार, कि मुझे दिख रहा है आज का ट्रेंडिंग स्टॉक्स कौन सा है। विथ ऑल द इंफॉर्मेशन आई कैन क्लिक हियर, डायरेक्टली प्लॉट हो जाए। मूवर्स दिख रहे, सो विच आर द टॉप मूवर्स परसेंटेज चेंज वाइज। सो ये सारी चीजें वॉच लिस्ट है। सो इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो चीज है जो मैं ऑप्शंस के लिए यूज कर रहा हूं, एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी क्लियरली। पहली चीज ये है मेरा वोलेटिलिटी स्क्यू। ठीक है, इससे क्या पता चलता है, इसके ऊपर कॉल ऑप्शन है, दिस इज एटीएम, एटीएम स्ट्राइक है, उसका वोलेटिलिटी आईवी, आईवी है 37.60। दीज आर ऑल कॉल स्ट्राइक्स। सो द मैक्सिमम फार अवे कॉल स्ट्राइक इज 23,400 जिसका आईवी है 44.78। The IV of the put side, the maximum far away I am taking right now is 20 strikes ले, इसलिए maximum far away 21,500 का IV है 49। What is interesting that I found today is that the call side IV usually never exceeded towards 45। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, प्लीज लिसन मी वेरी केयरफुली। 45 कॉल साइड आईवी इज वेरी हाई कंपेयर टू पुट साइड। पुट साइड आईवी 49 पे है, कॉल साइड आईवी भी 45 पे पहुंच चुका है। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, पहली चीज। एंड पुट साइड शुड ऑलवेज बी हाई। So when you look at this volatility skew on daily basis, you will understand that which side is demanding higher IVs to what extent. That is very interesting. So if I want to sell an option, I can simply understand, okay, I want to sell an IV at an IV of 40, अभी तो सब elevated है. Earlier IV was 12, 14 वैसा था. Now I know what IVs I have to sell. So I can select strike prices basis of the IVs directly from this chart. नॉट ओनली दिस, आई कैन ऑल्सो कस्टमाइज माई विजिट डायरेक्टली जाके यहां पर, अगर मैंने विजिट ऐड किया, अब मुझे ओवाई प्रोफाइल भी देखना है। सो व्हाट इज माई ओवाई ग्राफ शोइंग, व्हाट इज माई ओवाई प्रोफाइल शोइंग। सो यहां मैंने प्लॉट कर दिया कि कहां पर पेन है मार्केट। जैसे कि कल ओपन होगा 23,400 एज ऑफ नाउ, गिफ्ट निफ्टी शोइंग दैट, बट इट कैन बी वेरी मिसलीडिंग एट टाइम्स। as far as I have seen, what happened with India-Pak war, Russia-Ukraine का first time का war, what happened with the Israel war of Gaza, how prices behaved, basis of all of those things, I think Nifty is going to open gap up about 23,200, 300 levels. 300 तक open होगा. There, opening 15 minute is going to be the key. In that opening 15 minutes, so अगर मैं ये चार्ट पे आता हूं, ओपनिंग 15 मिनट इज गोइंग टू बी द की। इफ यू ओपन अराउंड 23,000, और देखो ना चार्ट पे तो दिख भी नहीं रहा, वो लेवल इधर ही है, पास में ही है, यहीं पे ओपन होगा। वी मूव बैक अबाउट 22,950 गिवन 23,300, 23,400 पे रहेगा। थोड़ा सा डिप शायद मिल सकता है, बट मैसिव शॉर्ट कवरिंग कैन ट्रिगर, मैसिव शॉर्ट कवरिंग। यूजुअली मार्केट इमीडिएट ऊपर नहीं जाएगा, 23,300, 400 पे जाके डिप आना चाहिए आइडियली फर्स्ट 15 मिनट्स में, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी। शॉर्ट कवरिंग कौन करेगा, यहां से मुझे मिलेगा लेफ्ट साइड चार्ट। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द लेआउट इज सुपर। लेफ्ट साइड चार्ट, I can clearly see the call open interest at 22,950. The maximum is at 23,000, obviously, because of that. And the the worst part is it's an expiry day. So 23,000 call open interest 74 lakh है. This is not cumulative. Cumulative आप देखोगे, it's going to be a lot more. ठीक है, क्यूमुलेटिव ये एक्सपायरी 24 मार्च की है। 30 मार्च का अगर मैंने एक्सपायरी लिया, द सो यू कैन क्लियरली सी 23,000 के ऊपर अनदर 30 लाख, विच मीन्स ऑन अ क्यूमुलेटिव बेसिस देर इज 1 CR शॉर्ट एट एन स्ट्राइक ऑफ 23,000 कॉल्स। एंड डाउन साइड में आप सपोर्ट देखो 22,000 पे ह्यूज हुआ है, 80 लाख तो इसी स्ट्राइक पे है। सो मार्केट ने पुट को ओआई पे, व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग इज पुट साइड इज मच मोर ओआई देन द कॉल साइड ओआई, and that's very interesting, and that too at a strike which is hardly 500 points away. So which means market was somewhere expecting a reversal, because put side OI 80 lakh on a one strike as compared to call side OI of 74 lakh। मतलब पुट साइड पे कन्विक्शन नहीं है लोगों को नीचे जाने का, ये बिग प्लेयर्स एक्टिविटी है।
So tomorrow, this is what I see. The next thing I see is below, which is options IV chart. Now, if you look at the options IV chart, this is an IV chart clearly down, which I have plotted here. And I've selected a 3 strike away put option ka IV chart. I can clearly see the jump in the IV because of Monday. Obviously, the IVs have to jump. But this is 15 minute. I'll go to a 5 minute IV chart. जिससे मुझे पता चले. So this IV that you are seeing here for a strike price of यहाँ पर ATM -3. So I'm looking at a put option strike prices where the IV is approximately here 35 के आसपास का, and the strike price is 22,350 का strike price है if you are checking here. So basis of the strike price, so these are different strike prices ATM -3 करके. I can see what is happening across the IVs also at this point of time. तो मुझे यहां से IV का चार्ट मिल रहा है. It is at the highest level. 36 जो है, it is at the highest level. So my IV is at the highest level. My OI profile is showing big areas. तो पुट को पैनिक होने के लिए 22,000 ब्रेक होना है, कॉल के लिए क्लियरली 23,000 के ऊपर पैनिक है. Now what will market, how will market behave basis of this data that I have collated? Nifty will open gap up. वो तो पता ही है अभी, गिवन है. भले बॉम्ब अटैक हो, भले मिसाइल छोड़ी जाए, पीस डील नहीं हुआ, वो सारी चीजें आएगी, लेकिन फिर भी ओपन तो ऊपर हो, बिकॉज दिस इज एन इंडिकेशन थिंग्स आर चेंजिंग. Basis of that, market will anticipate. Even I'm again repeating, even if Trump says no, we are attacking again, रिएक्शन पॉजिटिव ही आना है, क्योंकि एक इंडिकेशन मिल रहा है कि हम रुक रहे. दैट व्हाट मार्केट इज डिस्काउंटिंग. सो वी विल ओपन एट अराउंड 23,200, 23,300, 23,300. फ्रॉम हियर वी माइट सी अ डिप, बिकॉज 23,000 के अगर बिग प्लेयर्स अटके हुए, उन्हें एग्जिट चाहिए. वी माइट सी अ डिप, नॉट नेसेसरी. And then there can be a maniac buying. Maniac buying if short covering starts triggering. Maniac buying can happen. It can be a big day. So this is how price will behave. You have to be very careful. क्योंकि अगर 23,000 पे कोई बड़ा प्लेयर अटका हुआ है ना, वो 22,920 तक प्राइस को लेके आया. You have to be very careful. I'm again repeating. If a big player is stuck, it will try to bring it 22,920, get 23,000 out, and then the rally will happen. So tomorrow my strategy is to look for buying opportunity. Maybe short covering will trigger, and I'm going to keep a very close watch on what is the OI data suggesting. OI कम हुआ नहीं हुआ, put sellers panic, call sellers panic हो रहे नहीं हो रहे, they are maintaining. IVs क्या हो रहा है ऑप्शन का, सारी चीजों पे मैं ध्यान रखूंगा. This is my complete custom setup which I'm going to use tomorrow, and this is how I'm going to behave. ध्यान बाई साइड पे है. आइडियली 1 आवर वेट करना है, लेकिन उतना टाइम नहीं मिलेगा. आइडियली 9:30 तक वेट करना है. 15 मिनट्स कैन बी द मोस्ट क्रूशियल 15 मिनट्स दैट यू माइट सी. वो 15 मिनट्स वेट करना है हमें. अगर डिप पहले ही मिल गया 22,920, 22,950 लुक्स हाईली अनलाइकली, मैं सोचूंगा नहीं, स्टॉप लॉस के साथ 100 पॉइंट नीचे का बाय करना. डिप नहीं मिला, साइडवेज हो गया, मैं चेक करूंगा व्हाट इज, कॉल सेलर्स आर पैनिकिंग और दे आर स्टिल होल्डिंग ऑन फॉर 15 मिनट्स. पोस्ट 9:30 क्लासिक अपॉर्चुनिटी मिलने वाला. So this is my thought process. I thought I'll just explain it to you. We might be headed back towards upside gap area. Where is the gap area? 23,600. So मेरा टारगेट है फिलहाल के लिए 23,600, and this can happen in a day. Correction is too steep, but if we fizzle out the rally eventually, despite of ceasefire, just a word of warning, and we fill the gap, it's disastrous, because then it's a systematic sell-off, not only driven by war, but driven by something major. That news will come out later. Something major wrong with Indian economy. If we fizzle out that rally, 200-300 पॉइंट ऊपर बंद हुए, something major is happening behind the scene. So for me, Nifty needs to close about 23,200 anyhow from here. Anyhow. So ये था वीडियो दोस्तों, और ये अगर आपको पसंद आ रहा है
शॉर्ट वीडियो और पूरा पूरा थोड़ा सा डिटेल्ड साइंटिफिक एनालिसिस था। मुझे बताइए, आई मेक मोर सच वीडियोस एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट अक्रॉस एंड लाइक इट। एंड इफ यू लाइक माय शॉर्ट वीडियोस एंड एवरीथिंग, डू पुट इट अक्रॉस, सो आई मेक मोर सच वीडियोस एज आई एम सेइंग। चलिए आज के लिए इतना ही। एंड द फोरकास्ट, एज आई सेड इन द स्टार्ट, वॉर विल एंड इन दिस लेस देन अ वीक। एज ऑफ नाउ इट लुक्स लाइक विंडिकेटेड, लेकिन भाव भगवान છે, समय बलवान છે, and we will have to wait and watch how it spans out. I'm going to keep a close watch on tomorrow's 15 minutes, 1 hour। क्या क्या चीजें मैं देखने वाला हूं कल? 15 मिनट पहला, 1 घंटे की क्लोज, एंड एंड ऑफ द डे मार्केट कहां क्लोज हो, पोजीशन आइडियली 9:30 के बाद। लेकिन अगर चीजें चेंज हो रही है बहुत फास्ट, आई माइट टेक इट अर्ली अगर डिप मिल गया तो। बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाऊंगा 100 पॉइंट का, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। 22,920 लग नहीं रहा है मिलेगा मार्केट, बट मिल गया तो। लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और अगर 22,920 के नीचे क्लोज हो गया, बाय नहीं करना है भाई, फिर तो छोड़ के जाना है पोजीशंस को। चलिए जाते जाते बहुत क्विकली a quick disclaimer. We are SEBI registered research analyst. Investment in market is risky. Registration granted is no way guarantee of performance. Keep that in mind. A quick disclosure here. Thank you very much, guys. Have a wonderful time. Become a wonderful trader. See you again. And do not forget to subscribe the channel. Retweet करो ये वीडियो को. Thank you.